हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन लाइनर्स ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे मैंने आपको थ्योरी पार्ट अच्छी तरह से पाँच लेक्चर्स में करवाया था। अब हम आज इनके वन लाइनर्स और एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। देखिए, सेट ऑफ कमांड सबसे पहले हम देते हैं कंप्यूटर को, यानी एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं, वो बनाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और अल्टीमेटली सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे मेनली सॉफ्टवेयर क्या है। मेनली सॉफ्टवेयर जो है 3 किस्म का होता है। नंबर 1 होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद आते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स कहते हैं जिसका सोर्स कोड फ्री होगा, जिसमें हम एडिट मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम ऐड नहीं कर सकते, और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं कर्नल पे। देखिए, कर्नल जो होता है ना, कर्नल होता है मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसके बाद आते हैं फादर। अगर हम देखेंगे फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है गैरी किल्डल, और फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कौन है, रिचर्ड स्टॉलमैन। राइट। एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। नंबर 1 है नॉर्टन, नंबर 2 है विनरार, नंबर 3 है डिफ्रैगमेंटर, और नंबर 4 है विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। तो इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे। तीनों चीज़ों को एक साथ समझेंगे। असेंबलर क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज, और हाई लेवल होती है ह्यूमन जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज को। मतलब ह्यूमन लिखते हैं ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कंप्यूटर को ओनली 0 और 1 समझ आता है। तो लेकिन कंपाइलर क्या करता है, ये एज ए होल सारे पेज को ही एक बार ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसफर करता है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एडवेयर क्या होता है, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, इस पे ऐड वगैरह आ जाते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर होता है फिजिकल मटेरियल, और सॉफ्टवेयर होता है ये राइटिंग लैंग्वेजेस वगैरह में लिखा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर के दरमियान, यानी ये एक इंटरफेस देता है। इंटरफेस मतलब जो भी हमें कंप्यूटर पे दिखाई देता है कि लोगोज दिखाई देते हैं वगैरह, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। GUI की फुल फॉर्म क्या है, GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CUI की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। अब चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है आज हमारा, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये कहाँ चला गया। नंबर 1 आज का है क्वेश्चन, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन सी है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इसका D होगा। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। व्हाट डज एक्रोनियम BIOS स्टैंड फॉर, कहते हैं कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर इसका D होगा, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म। नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं, इंक्लूड्स बूट फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। तो कहते हैं कि बूट फर्मवेयर यानी बूटिंग कौन करता है कंप्यूटर की, ऑन ऑफ कौन करता है, तो BIOS वो काम करता है। तो BIOS की फुल फॉर्म क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्टर्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कहते हैं कि इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन कहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, हार्डवेयर तो नहीं कहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं कहेगा, इसका राइट आंसर होगा, अप्रोप्रिएट आंसर होगा सॉफ्टवेयर, पार्ट नंबर C। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें सॉफ्टवेयर कौन नहीं है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन भी है, और यूटिलिटी भी है, लेकिन कोबोल नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? नहीं है, नॉट कहा है, नॉट को अच्छे से देख लीजिए। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस एप्लीकेशन है, ब्राउज़र एप्लीकेशन है, लेकिन डिवाइस ड्राइवर इसका राइट आंसर होगा, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which type of software is used in organizations to keep track of products in stock? तो देखिए, जो हमने स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे उन्हीं में हमने पढ़ा, तो इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें हम स्टॉक के बारे में जानते हैं और उनके बारे में डिटेल्स रखते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन इसमें बाकी स्टॉक होता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, कहते हैं कि फर्स्ट वर्जन किसका? यूनिक्स जो है ये एक क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको केन थॉम्पसन और डेनिस रुचि ने बनाया था। डेनिस रुचि के बारे में एक बात और भी याद रख लीजिए, उसने सी लैंग्वेज बनाई है, सी लैंग्वेज, इसको भी याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिनक्स इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर है ओपन सोर्स। अच्छे से हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा कि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क क्लीनर हेल्प्स टू फ्री, कहते हैं कि डिस्क क्लीनर जो है वो हेल्प करता है हमें, क्या हेल्प करता है? तो वो स्पेसेस को फ्री करता है, यानी जगह को फ्री करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ऑर्डर फॉर पेरिफेरल टू ऑपरेट करेक्टली इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड, कहते हैं कि अगर पेरिफेरल्स को करेक्टली काम करना होगा, पेरिफेरल क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, जो प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है वगैरह, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं ना, उनको हम पेरिफेरल्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर, हमें डिवाइस ड्राइवर उनमें इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, कहते हैं कि कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है, किस में वो डेटा को ट्रांसफर करता? तो राइट आंसर होगा इसको सिंपल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वन आर मोर डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्किंग इज कॉल्ड, कहते हैं कि अगर कोई भी एरर आ जाए कंप्यूटर में, उसको डिफेक्ट आ जाए कंप्यूटर में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सिंपली बग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, एप्लीकेशन सच एज पे कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एटसेट्रा आर नोन एज, कहते हैं वो कौन सा है सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कोरल वेंचुरा इलस्ट्रेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, कहते हैं कि कोरल जो है वेंचुरा वगैरह ये किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर होगा डीटीपी की एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नॉट को अच्छी तरह से देखा करें एग्जाम में, नॉट इनमें से कौन नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल डॉक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एडोब एक्रोबेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 16 का राइट आंसर होगा डी पार्ट, C++, ये एक लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 17, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी CAD स्टैंड्स फॉर, तो राइट आंसर इसका होगा डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इनमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन है? देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। अब कभी कभार क्या होता है, आपको कुछ नेटस्केप के बारे में फॉर एग्जांपल पता नहीं होगा, तो अगर आपको पता चले माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है और गूगल क्रोम भी है एक सॉफ्टवेयर, ब्राउजर सॉफ्टवेयर, तो फिर तीनों को टिक किया करे, एलिमिनेशन मेथड सीखा करे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बग मीन्स, कहते हैं बग क्या है? क्या ये लॉजिकल एरर है, क्या ये सिंटैक्स एरर है, या रन टाइम एरर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल, ये तीनों होता है बग, लॉजिकल भी, सिंटैक्स भी और रन टाइम भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पे सारे सब्जेक्ट्स को आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा, चाहे वो जीके हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर जीके हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस में जल्दी शुरू करूंगा। और
आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के साथ वन लाइनर्स भी प्रोवाइड करता हूँ और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड इन योर लाइफ।